हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। शाम के 8:30 बजे माया घर के लिए निकल रही थी क्योंकि वो 2 दिन से सोई नहीं थी। वो जैसे ही पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास आने लगी, किसी ने पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया, लेकिन माया ने अपनी कोनी से तुरंत उसके पेट पर जोरदार वार किया। लेकिन वो पहले ही क्लोरोफॉर्म को सूंघ चुकी थी और पीछे पलटने तक वो बेहोश हो गई। बेचारे नकुल ने अपना पेट को संभाला और माया को गिरने से बचाया। आई मम्मी, कितनी जोर से लगी है। ये लड़की है या बॉक्सर? इतनी जोर से कैसे मारती है? मेरे तो दिमाग से ही बात निकल गई। हाय, मेरा पेट इतना नाजुक। मेरा पेट किस लड़की से पाला पड़ गया इसका। बेचारा नकुल बच्चों की तरह बड़बड़ाते हुए अपना पेट सहला रहा था, लेकिन जब उसने माया के चेहरे को देखा तो बस वो सब कुछ भूल गया। काफ़ी सुंदर है। क्या भाई इसे लाइक करेंगे? लेकिन हो भी नहीं सकता। भाई ठहरे ब्रह्मचारी और ये स्वर्ग से उतरी अप्सरा। बोलते हुए उसने माया को गोद में उठाकर पीछे कार में डाल दिया। लगभग 1 घंटे बाद मल्होत्रा पैलेस में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और नकुल माया को संभालते हुए लेकर नीचे पहुंचा। उसने उसे सोफे पर बैठा दिया। श्रेया तो माया को देखकर ही खुश हो गई थी। ओ माया, तुम आ गई। लेकिन ये क्या, तुम सो रही थी रास्ते भर? ओहो। श्रेया बेचारी सोच रही थी कि माया सो गई होगी, लेकिन जब उसे पता चला कि नकुल ने उसे बेहोश किया है तो उसे नकुल पर बहुत गुस्सा आया। भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे चोट लग जाती तो। श्रेया का गुस्सा नकुल पर उतर गया। नकुल ने अपना पेट दिखाते हुए बच्चों की तरह कहा, अरे श्रेया चुप हो जा। ये तेरी दोस्त लड़की है या बॉक्सर? इतनी जोरदार पेट में मारा कि अभी तक दर्द हो रहा है मुझे तो लगता है मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा मेरे पेट का। तो तुमने वैसा काम भी तो किया है, तभी तो तुझे ऐसा हुआ। सीधे से बोल देता मैंने बुलाया है, वो खुद चली आती। बेहोश करके किडनैप करके लेकर आने की क्या जरूरत थी? नकुल कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उद्देश्य खुद नीचे आया। श्रेया ने माया के चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का और उसे उठाया। वो तुरंत ही खड़ी हो गई। उसके सामने 3 चेहरे थे, एक श्रेया का, एक नकुल का और एक उद्देश्य का। ओ, तो तुम थे मुझे किडनैप करने वाले, ब्लडी रास्कल। ये कहते हुए माया ने गुस्से से उद्देश्य के कॉलर को पकड़ लिया और उसे घूरने लगी। श्रेया और नकुल की तो जान हलक में अटक गई। आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की थी उद्देश्य के साथ, और अगर किसी ने करने की कोशिश भी की थी तो वो जिंदा नहीं बचा था। तुम मुझे किडनैप करके लाओगे? तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी या नहीं? तुम हैवानों की तरह दिखते हो और राक्षसों की तरह तो तुम्हारे काम है। तुम्हारे पीछे घूमने वाली 36 लड़कियों की तरह मैं नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसों को लेकर चुपचाप से रह लूंगी। अपने पैसे अपने जेब में रखो और इसकी गर्मी किसी और को दिखाना। ना जाने माया गुस्से में क्या क्या बोल गई। श्रेया नकुल के पीछे आकर खड़ी हो गई क्योंकि वो माया को मरते हुए नहीं देख सकती थी, और उद्देश्य माया की उन आंखों में बस खोसा गया था और माया भी उसे इस हिम्मत के साथ घूर रही थी। घूर क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूरने से मैं डर जाऊंगी? ये मत समझना, उद्देश्य मल्होत्रा है तुम्हारा नाम और तुम अपना खौफ दुनिया में बिखेरते हो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं भी डर जाऊंगी? मैं डॉक्टर माया कपूर हूँ। जान देना भी जानती हूँ और लेना भी जानती हूँ और बचना भी जानती हूँ, समझे? माया गुस्से से एकदम हाँफ रही थी। उसे आज तक उम्मीद नहीं की थी कि उसे कोई इस तरह उठा कर ले आएगा। कुछ मिनट बाद उद्देश्य ने माया के हाथों को पकड़ा और उससे अपनी कॉलर छुड़ाकर माया को पीछे धकेल दिया, जैसे वो माया को खुद से दूर करना चाहता हो। आई एम सॉरी। ये शब्द सुनकर जैसे नकुल और श्रेया के कान फटकर बाहर आने को हो गए। आज तक उद्देश्य ने किसी को सॉरी शब्द कहा ही नहीं था और पहली बार माया को वो सॉरी कह रहा था। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। भाई किसी लड़की को पहली बार सॉरी बोल रहे हैं। आज सूरज जरूर गलत दिशा से निकला हुआ है। नकुल मन ही मन खुद से कह रहा था, तुम मुझे सॉरी कह रहे हो जबकि तुम खुद एक घटिया इंसान हो। बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, तुम लोगों को खुलेआम गोली मार देते हो। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कैसे झेलते होंगे। सच बताओ तो तुम जैसे लोगों की तुम हमारे देश में कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम जैसे लोग सिर्फ जेल में सड़ने लायक हो। लेकिन पता नहीं पुलिस वालों को क्या हो गया है जो तुम्हारा पीछा छोड़कर सीधे साधे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। और अपना ये सॉरी अपनी जेब में रखो और आइंदा मेरे सामने आने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें गोली से मार दूंगी। इतना बोलकर वो श्रेया की ओर मुड़ी और उसने कहा, और मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी क्योंकि तुम भी अपने भाई की तरह हो और मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे दोबारा कभी मिलूंगी।
सॉरी बोलने के लिए तुम्हारे भाई ने मुझे पैसे भिजवा दिए। तुम्हें क्या मैं पैसों की भूखी दिखती हूँ? मुझे गिरा हुआ समझने की गलती मत करना और आइंदा तुम सब में से कोई मुझे दिखना नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो नकुल के सामने आई और उसे घूरते हुए बोली, तुमने मुझे बेहोश किया था ना? इतना बोलकर उसने नकुल को घूरा तो नकुल घबराते हुए हाँ बोल देता है। अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जाकर पड़ा और उसके दांतों के बीच से खून आने लगा। नकुल को जैसे ही थप्पड़ पड़ा, उद्देश्य से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा, उसने माया के बालों को जोर से पकड़ लिया और अपनी ओर मोड़कर माया के गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये तमाचा इतना जोरदार था कि माया को चक्कर ही आ गए। कुछ पल के लिए तो वो होश ही भूल गई थी। श्रेया और नकुल तो आंखें खोले बस ये सब देखते रह गए, लेकिन अगले ही पल वो हुआ जिसकी उम्मीद उन दोनों में से किसी ने नहीं की थी। वो पहला थप्पड़ था जो उद्देश्य के गालों पर आकर लगा था और माया के हाथों से उद्देश्य का पूरा गाल एकदम लाल हो गया था। आज यहाँ 3 लोगों के गाल लाल हुए थे, नकुल, माया और उद्देश्य। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ अपने भाई को थप्पड़ मारते देख? तुम्हारे भाई ने गलत किया इसलिए उसे थप्पड़ पड़ा और तुमने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए मैंने तुम्हें भी रिटर्न कर दिया। मैं किसी का कुछ नहीं रखती, समझे? माया के होठों से खून निकल रहा था, उसका गाल सूज गया था। माया वहां से ये कहकर गुस्से में चली गई। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।